गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। टुडेज टॉपिक इज अल्सरेटिव कोलाइटिस। यहाँ अल्सरेटिव जो है अल्सरेशन को शो करता है, अल्सर फॉर्म को शो करता है, एंड कोलाइटिस जो है आइटिस जो है इन्फ्लेमेटरी चेंजेस को शो करता है। ठीक है, यानी कॉलन में इन्फ्लेमेशन होके और अल्सरेशन हो जाना, दिस इज कॉल्ड एज अल्सरेटिव कोलाइटिस। तो अल्सरेटिव कोलाइटिस इज अ लॉन्ग टर्म कंडीशन दैट रिजल्ट इन इन्फ्लेमेशन एंड अल्सर्स ऑफ द कॉलन एंड रेक्टम। ठीक है, लॉन्ग टर्म जो है इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस होती हैं, इन्फ्लेमेशन लॉन्ग टर्म कंडीशन होती है जो इन्फ्लेमेशन होता है, इन्फ्लेमेशन होके अल्सर हो जाते हैं, कहाँ, कॉलन में और रेक्टम में। इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट साइन एंड सिम्टम्स इन अल्सरेटिव कोलाइटिस, तो जो है इन्फ्लेमेशन की वजह से, अल्सर की वजह से जो है यहाँ क्या होगा, द प्राइमरी सिम्टम ऑफ एक्टिव डिजीज आर एब्डोमिनल पेन, एब्डोमिनल पेन पेशेंट को होता है। उसके अलावा डायरिया विद ब्लड, अल्सर घाव घाव हो जाते हैं, इस वजह से जो डायरिया है उसके साथ में ब्लड आता है। ठीक है, वेट लॉस, फीवर, अगर इन्फेक्शियस है तो फीवर भी साथ में पेशेंट को होगा। ठीक है, एनीमिया में ऑल्सो अकर, ब्लड लॉस की वजह से एनीमिया देखने को मिलता है। और सिम्टम्स जो है स्लो से माइल्ड टू सीवियर जो है हर रेंज के सिम्टम्स जो है वो हो सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम कॉम्प्लिकेशंस की बात करें अल्सरेटिव कोलाइटिस में, तो कॉम्प्लिकेशंस जो है अल्सरेशन की वजह से मेगा कॉलन जो है, जो क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी चेंजेस की वजह से जो है कॉलन का साइज़ जो है वो काफ़ी बड़ा हो जाता है। ठीक है, स्वेलिंग आके, तो यहाँ पे जो है कॉम्प्लिकेशन में मेगा कॉलन, इन्फ्लेमेशन ऑफ द आईज, जॉइंट्स, और जो है लीवर एंड कॉलन कैंसर जो है वो इसकी वजह से डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, अगर हम कॉजेज़ की बात करें अल्सरेटिव कोलाइटिस के, तो द कॉजेज़ ऑफ अल्सरेटिव कोलाइटिस इज़ अननोन। ठीक है, थियरीज जो हैं उसके अकॉर्डिंग इसका जैसे इम्यून डिसफंक्शन है, जेनेटिक कॉजेज़ भी होते हैं, चेंजेस इन द नॉर्मल गट बैक्टीरिया, और एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो है वो भी इसके पीछे जो है रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जैसे जो डेवलप्ड वर्ल्ड है, ठीक है ना, वहाँ जो है लेस एक्सपोज़र होता है इंटेस्टिनल इन्फेक्शंस के। ठीक है, क्योंकि बहुत एक हाई सोसाइटी होती है, बहुत ज़्यादा उनकी एक हाई प्रोफाइल वाली लाइफ होती है, तो जो कॉमन जो है एक लाइफस्टाइल, बाहर खेलना कूदना, ये सब चीज़ें इतना नहीं होता, तो इतना ज़्यादा इन्फेक्शन जो है उनके कांटेक्ट में नहीं आते, लेस एक्सपोज़र होता है इंटेस्टिनल इन्फेक्शन का। तो ये भी एक रीज़न होता है कि जिसकी वजह से अल्सरेटिव कोलाइटिस जो है डेवलप होने के चांसेस जो है वो रेज हो जाते हैं। ठीक है, और उसके अलावा वेस्टर्न डाइट और लाइफस्टाइल जो है वो भी अल्सरेटिव कोलाइटिस के पीछे ये रिस्पॉन्सिबल फैक्टर होता है। ठीक है, इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट जो पैथोफिजियोलॉजी ऑफ अल्सरेटिव कोलाइटिस, तो an increased amount of colonic sulfate reducing bacteria has been observed in some people with ulcerative colitis. ठीक है, and resulting in higher concentration of the toxic gas hydrogen sulfide. ठीक है, जो है now the pathophysiology of ulcerative colitis. An increased amount of colonic sulfate reducing bacteria has been observed in some people with ulcerative colitis. जो है कॉलोनिक सल्फेट रिड्यूसिंग बैक्टीरियाज जो है इनका अमाउंट इंक्रीज हो जाता है, जिसके फलस्वरूप रिजल्टिंग इन हायर कंसनट्रेशन ऑफ टॉक्सिक गैस जो है हाइड्रोजन सल्फाइड जो है इसका जो कंसनट्रेशन है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है कि ह्यूमन कॉलोनिक म्यूकोसा इज मेंटेन्ड बाय द कॉलोनिक एपिथेलियल बैरियर एंड इम्यून सेल्स इन द लेमिना प्रोपरिया। ठीक है, लेमिना प्रोपरिया जो है ये एपिथेलियल बैरियर और जो है इम्यून सेल्स जो होते हैं लेमिना प्रोपरिया के अंदर, जिनकी वजह से जो है ह्यूमन कॉलोनिक म्यूकोसा जो है वो मेंटेन रहता है। ठीक है, अब क्या होता है कि जो है इसको लेमिना प्रोपरिया को इसी वजह से इंटेस्टिनल म्यूकोसर बैरियर भी बोला जाता है। ठीक है, एन एसिटिल बुटायरेट जो है एक शॉर्ट चेन फैटी एसिड है जो कि ऑक्सीडाइज्ड होता है। ठीक है, और बीटा ऑक्सीडेशन पाथवे के थ्रू किस में, कार्बन डाइऑक्साइड में एंड कीटोन बॉडीज़ के अंदर। ठीक है, इट हैज़ बीन शोन दैट एन ब्यूटायरेट हेल्प्स। ठीक है, ये क्या जो एपिथेलियल बैरियर है इसको न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई करने के अंदर हेल्प करता है। ठीक है, स्टडीज हैव प्रपोज दैट हाइड्रोजन सल्फाइड प्लेज अ रोल इन इम्पेयरिंग दिस बीटा ऑक्सीडेशन पाथवे
by interrupting the short chain, ठीक है, एसिटिल को ए डिहाइड्रोजिनेज एन एंजाइम विद इन द पाथवे। ठीक है, अभी ऊपर मैंने बताया आपको कि जो है कॉलोनिक सल्फेट रिड्यूसिंग बैक्टीरिया जो है इनका अमाउंट इंक्रीज हो जाएगा जो अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर, जिसकी वजह से हाइड्रोजन सल्फाइड जो है उसका फॉर्मेशन बढ़ेगा। ठीक है, और हाइड्रोजन सल्फाइड क्या करता है, हाइड्रोजन सल्फाइड जो है बीटा ऑक्सीडेशन वाला जो पाथवे चलता रहता है उसको इंटरप्ट करता है। ठीक है, उसको इंटरप्ट करेगा। ठीक है, और जिसकी वजह से ये जो पाथवे अगर इंटरप्ट होगा तो म्यूकोजल बैरियर जो है उसको न्यूट्रिटिव सप्लाई नहीं हो पाएगी, तो उधर इन्फ्लेमेटरी चेंजेस होंगे, इन्फ्लेमेटरी चेंजेस होके और एक लॉन्ग टर्म कंडीशन के बाद में वहाँ पे जो है अल्सर्स फॉर्म हो जाते हैं। ठीक है, तो ये जो है इसके पीछे अल्सरेटिव कोलाइटिस जो है इसके पीछे पैथोफिजियोलॉजी है। ठीक है, furthermore it has been suggested that the protective benefits of smoking in ulcerative colitis is due to the hydrogen cyanide from cigarette smoke reacting with hydrogen sulfide to produce the non-toxic isothiocyanate, thereby inhibiting sulfide from interrupting the pathway. Okay, तो अगर हम वी आर टॉकिंग अबाउट डायग्नोसिस, देन व्हाट काइंड ऑफ डायग्नोसिस वी कैन डन इन अल्सरेटिव कोलाइटिस। डायग्नोसिस जो है कोलोनोस्कोपी की जा सकती है विद टिश्यू बायोप्सी। ठीक है, उसके अलावा इनिशियल डायग्नोसिस जो है अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर बात करें जैसे सीबीसी किया जा सकता है, एनीमिया और जो है थ्रोम्बोसाइटोसिस, ब्लड प्लेटलेट जो है काउंट जो है इंक्रीज हो जाता है इसके अंदर। ठीक है, वो देखने के लिए उसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट स्टडीज़ करी जा सकती है, किडनी फंक्शन टेस्ट आर डन एज क्रॉनिक डायरिया में बी एसोसिएटेड विद हाइपोकैलेमिया, हाइपोमैग्नीशियमिया एंड प्री किडनी फेलियर। ठीक है, इसके अलावा लीवर फंक्शन टेस्ट करे जा सकते हैं, एक्सरे किया जा सकता है, यूरिन एनालिसिस जो है वो करा सकते हैं। ठीक है, स्टूल कल्चर टू रूल आउट जो है पेरासाइट्स एंड इन्फेक्शियस कॉजेज़। ठीक है, उसके अलावा जो है जैसे जो इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है इस वजह से जो एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट यानी ईएसआर और जो सीआरपीसी रिएक्टिव प्रोटीन है ये दोनों इन्फ्लेमेटरी कंडीशन के अंदर जो है रिलीज मिलते हैं। तो इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस के एनालिसिस के लिए जो है ईएसआर कराया जा सकता है, सी रिएक्टिव प्रोटीन कराया जा सकता है। उसके अलावा सिग्मोइडोस्कोपी, अ टाइप ऑफ एंडोस्कोपी which can detect the presence of ulcer in the rectum and lower section in the large intestine. Okay, and colonoscopy, a type of endoscopy which can the full length of the large intestine and end of the small intestine. ठीक है, जो इंटेस्टाइन एलिया तो सिग्मोइडोस्कोपी कराई जा सकती है, कॉलोनोस्कोपी कराई जा सकती है, ईएसआर, सी रिएक्टिव प्रोटीन, लीवर फंक्शन टेस्ट, एक्सरे, यूरिन एनालिसिस और इलेक्ट्रोलाइट स्टडीज़, किडनी फंक्शन टेस्ट एंड जो है यहाँ पे सीबीसी कराया जाता है। ठीक है, इस तरह की जांचें जो है यहाँ पे करा सकते हैं। अगर हम अल्सरेटिव कोलाइटिस में डाइटरी चेंजेस की बात करें तो डाइटरी चेंजेस जो है सच एज मेंटेनिंग अ हाई कैलोरिक डाइट और लैक्टोज फ्री डाइट में इम्प्रूव सिम्टम्स। Several medications are used to treat symptoms and bring about and maintain remission, including aminosalicylate such as mesalazine and sulfasalazine, steroids, immunosuppressant such as azathioprine, and biologic therapies. Removal of the colon by surgery may be necessary if the disease is severe, doesn't respond to treatment, or if complications such as colon cancer develop. Removal of the colon and rectum generally cure by the condition. Thank you.